गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके थे। आज आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एन अलजेब्राइक मेथड। कर रहा है नीचे दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम का लीनियर इक्वेशन का पेयर आपको फॉर्म करना है और उनका सॉल्यूशन भी निकालना है। किस मेथड से? बाय अलजेब्राइक मेथड। बच्चों यहाँ अलजेब्राइक मेथड कह रहा है और मैं आपको पहले ही बता चुके हैं अलजेब्राइक मेथड में 3 तरह का मेथड था। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था और तीसरा एलिमिनेशन मेथड था। तो जब भी अलजेब्राइक मेथड कहे तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, है ना, जो आपको आसान सा लगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कह रहा है कि मंथली हॉस्टल चार्ज तो फिक्स लगना ही है और बाकी जो और है जो चार्ज लगता है वो पर डे के हिसाब से, जितना आप मेस में खाना खाते हैं उतने दिन का आपको चार्ज और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। करा व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट है ए जो कि 20 डेज तक फूड लेता है तो उसे पेड कितना करना पड़ता है? 1000 रुपया पे करना पड़ता है उसको एज हॉस्टल चार्ज। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। दूसरा स्टूडेंट बी है जो 26 डेज़ के लिए फूड लेती है ना, तो उसे हॉस्टल चार्ज के रूप में 1180 रुपया पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, 2 तरह का चार्ज है। एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा है पर डे फूड जितना लेती है उस हिसाब से भी उसे कॉस्ट देना पड़ता है, लगता है उसका कॉस्ट। चलिए, तो जो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको हम लेट कर लेते हैं। पूछ रहा है बच्चों, लेट द फिक्स्ड चार्ज, है ना, फिक्स चार्ज पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास फिक्स चार्ज कितना है? 1 है। दूसरा क्या पूछ रहा है? द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। इसे भी लेट कर लेंगे। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। पर डे के हिसाब से फूड के लिए कितना पे करना पड़ता है? 22 रुपया। एक दिन का 22 रुपया पे करना पड़ता है। तो जितना दिन का वो फूड यूज़ करेगी उतना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए अब लिखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि कोई स्टूडेंट ए है जो कि 20 डेज तक फूड लेती है, तो हॉस्टल चार्ज तो लगेगा ही 100 रुपया जो फिक्स है, और 1 डे का कितना लग रहा है? 22, है ना। तो 20 डेज़ का कितना लग जाएगा बच्चों? 20/22 लग जाएगा, है ना। और जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा जो कि उसे पे करना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 रुपया पे करना पड़ता है। इसे हम क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है बच्चों कि एक स्टूडेंट बी है जो कि 26 डेज तक के लिए फूड लेती है, तो इसे 100 रुपया तो फिक्स चार्ज है वो देना ही पड़ेगा। दूसरा 26 डेज का लेती है तो 1 डेज़ का 22 रुपया लगना है, तो 26 डेज का कितना लग जाएगा? 26/22। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना पे करना पड़ता है? 1180। यहाँ इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड, है ना। अब देखिए क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? लिख देते हैं x + 26 y = 1180
और x प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। ये x कैंसिल हो गया, ये 26 बाई में से 20 बाई माइनस होगा, कितना आ जाएगा 6 बाई, और ये माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 180। यहाँ से हम क्या दिखा देंगे बच्चों, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6, दैट मीन्स बाई इक्वल टू 30, है ना। y का वैल्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना हो गया 30। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, x का वैल्यू इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, बाई का, बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। ये यहाँ से आ गया बच्चों x प्लस 600 इक्वल टू 1000, या यहाँ से आ गया बच्चों x इक्वल टू 1000 माइनस 600, या x का वैल्यू आ गया 400। यही पूछ रहा था, तो हम क्या कर देंगे, हैंस द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, करा ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना। यदि न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि यदि हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें तो यही फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन हम क्या लेट कर लेंगे x/y। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों लेट द न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, देन फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है यदि हम न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, हमारा न्यूमरेटर क्या है बच्चों x है, इसमें से हम यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तो हमारा ये फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है, यानी कि इक्वल टू 1/3। ये हो गया पहला कंडीशन। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू बाई इंटू 1 इक्वल टू बाई। यहाँ से हम लिख देंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, या इसको क्या लिखेंगे बच्चों 3x, बाई को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा जब RHS साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 आ गया, है ना। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ बच्चों, कह रहा है व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस बार कह रहा है डिनोमिनेटर बाई में आप कितना ऐड कर दें, जब 8 ऐड कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है बच्चों 1/4 हो जाता है, और न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कर रहा है तो x ही रहने देंगे। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 1 इंटू बाई प्लस 8। यहाँ से हो गया 4x इक्वल टू बाई प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। हमारा ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बाई भी यहाँ पे माइनस का है, -1 है इसका कोएफिशिएंट, यहाँ भी सेम है।
तो कुछ नहीं करना, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक का साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो देखिए सेकेंड हमारा है 4x माइनस बाई इक्वल टू 8, है ना। माइनस कितना करना है बच्चों, यहाँ देख लीजिए 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस बाई इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस हुआ, ये बच गया x, और ये तो हो गया कैंसिल, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 5। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू तो हम क्या पाते हैं बच्चों, देखिए 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 रख दीजिएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3, या हो गया ये 15 माइनस बाई इक्वल टू 3, या इसको लिखेंगे माइनस बाई इक्वल टू 3 माइनस 15, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग करते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। देखिए क्या आ गया, माइनस बाई इक्वल टू -12। यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे बच्चों, ये हो गया माइनस बाई इक्वल टू 3 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 12, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 12। फ्रैक्शन पूछ रहा था ना, तो हम लिख देंगे हैंस फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन बाई, फ्रैक्शन क्या था, एक्स अपॉन बाई, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 5 और बाई का वैल्यू आ गया 12, यही हमारा फ्रैक्शन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस एक लड़का है जो कि किसी टेस्ट में 40 मार्क्स गेन करता है, और ये जो गेन करता है उसमें बच्चों गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिलता है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाता है। अब कह रहा है कंडीशन में, कह रहा हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि प्रत्येक करेक्ट आंसर पे उसे 4 मार्क्स दिया जाता, एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर पे उसे 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता, तब यस का स्कोर कितना होता, 50 मार्क्स होता। तो क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो टोटल क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, जितना का राइट आंसर दिया है और रॉन्ग आंसर दिया है दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, मान लेते हैं बच्चों एक्स क्वेश्चन का वो राइट आंसर दिया है, और क्या मान लेंगे, एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर, है ना। चलिए राइट आंसर और रॉन्ग आंसर देता है, रॉन्ग आंसर बाई क्वेश्चन का वो रॉन्ग आंसर देता है। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर देने पे 3 मार्क्स मिलता है, तो x राइट आंसर देने पे कितना मार्क्स मिलेगा, 3x, है ना। अब कह रहा है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक मार्क्स डिडक्ट हो जाता है जब 1 रॉन्ग आंसर देता है,
रॉन्ग आंसर कितना देता है, कितने क्वेश्चन का, बाई क्वेश्चन का। तो कितना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा बच्चों, 1 × बाई। तब जा कर के इसका नंबर टोटल जो आएगा वो 40 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन दे रहा है बच्चों कि यदि करेक्ट आंसर पे 1 करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलता है, एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलता है, तो x करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा, 4x मार्क्स मिलेगा, है ना। और कह रहा है 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यदि वो गलत आंसर देता है तो प्रत्येक गलत आंसर देने पे 2 मार्क्स डिडक्ट होता है, यानी कि एक गलत उत्तर पे 2 मार्क्स उसका कट जाता है। तो बाई क्वेश्चन का गलत आंसर देने पे कितना मार्क्स कट जाएगा, 2 बाई मार्क्स कट जाएगा। तो अब कितना गेन करता है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मार्क्स। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। देखिए 2 इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि ये 2 बाई हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बाई से 2 बाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 2 जा 6x -2 बाई और इक्वल टू 80, है ना। इसे हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब 2 और थर्ड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया 6x -2 बाई, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा करके। क्या हो गया बच्चों, 6x -2 बाई इक्वल टू 6x -2 बाई इक्वल टू 80, है ना। 3 में से 2 हमारा क्या था बच्चों, 2 हमारा था 4x और -2 बाई इक्वल टू 50। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 बाई से 2 बाई कैंसिल, साइन को पहले चेंज करना होगा, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया। 6x में से 4x गया, 2x आ गया, ये हो गया 30। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 30/2 इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, पुट कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 1 2 थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं ना। चलिए हम थर्ड में पुट कर देते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या है, 6x -2 बाई इक्वल टू 80, है ना। चलिए x का वैल्यू 15 रखने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 × 15 -2 बाई इक्वल टू 80, ये हो गया 15 6 90 -2 बाई इक्वल टू 80, या यहाँ से लिख देंगे -2 बाई इक्वल टू 80 - 90। यहाँ से हो गया बच्चों बाई इक्वल -2 बाई इक्वल टू -10, या इसे लिखेंगे बाई इक्वल टू -10 बाई -2, इसलिए बाई का वैल्यू कितना आ गया, 5, है ना। यही पूछ रहा था आपको, ठीक है। x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम कह देंगे कि हाउ मैनी कह रहा था कुछ, हाउ मैनी क्वेश्चन पर देर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो देखिए 15 क्वेश्चन का वो क्या किया, सही आंसर दिया है, 5 क्वेश्चन का वो गलत आंसर दिया है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 15 और 5 20, टोटल
नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, करा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस है, एक ए है और दूसरा बी है। कितना किलोमीटर दूर है बच्चों? यहाँ पे मान लेते हैं बी है, करा ये 100 किलोमीटर दूर है ना। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। करा वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक कार यहाँ पे स्टार्ट होता है, दूसरा कार यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कार ए और कार बी। अब कह रहा है इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यदि एक ही डायरेक्शन में जाए डिफरेंट स्पीड से, अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो मान लेंगे ए का स्पीड x किस में दिया हुआ है? x यूनिट ले लेते हैं, x यूनिट है, और b का y यूनिट है स्पीड। करा एक कंडीशन दिया हुआ बच्चों कि कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। एक ही डायरेक्शन में यदि चले तो वो 5 आवर पे एक दूसरे से मिलेंगे। अगला कंडीशन दिया हुआ बच्चों, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, ये यदि ट्रेवल करें एक दूसरे की ओर, मान लीजिए कार भी इधर जा रहा है और कार भी हमारा इधर जा रहा है ना, तब कह रहा है दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में ये मिल जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ था कि ये भी इस डायरेक्शन में जाए और बी भी इस डायरेक्शन में जाए, है ना, तो 5 आवर में मिलेंगे। तो करा व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार का स्पीड आपको फाइंड करना है। तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार ए, एक कार ए मान लेते हैं, दूसरा कार बी मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं x यूनिट, और दूसरे कार का स्पीड मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू बाई यूनिट, है ना। तो कंडीशन पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ बच्चों? दिया हुआ था एक ही डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं, है ना, तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड क्या होगा? कम जाएगा, है ना। तो स्पीड हमारा हो जाएगा बच्चों x माइनस बाई। एक ही जब डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हमारा रेस्पेक्टिव स्पीड कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्पीड x माइनस वाई। और क्या दिया हुआ है? तो कह रहा था कि कितने आवर में? ये 5 आवर में एक दूसरे से मीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझना है बच्चों, ये तो हो गया स्पीड। स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। जब देखिए एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? इसका जुड़ जाएगा, है ना। चलिए तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा x प्लस बाई। अब कह रहा है ये 1 आवर में मीट होगा, यानी कि स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या लिख देंगे? x प्लस बाई इक्वल टू 100।
अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x, यहाँ से क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 100 माइनस बाई। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। x की जगह पे 100 माइनस वाई पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस बाई इंटू 5 इक्वल टू 100। ये यहाँ से आ गया बच्चों 100 माइनस 2 बाई इक्वल टू ये 100 अपॉन 5 हो जाएगा। और क्या यहाँ से लिखेंगे माइनस 2 बाई इक्वल टू 20 माइनस, ये हो गया 20 माइनस, ये हो गया हमारा माइनस का 100। तो यहाँ से माइनस 2 बाई इक्वल टू आ गया माइनस 80, इसलिए बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 80 बाई 2। तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ गया हमारे पास 40, है ना। बाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन, किसमें, इसमें रख देते हैं इक्वेशन सेकेंड, वी गेट x प्लस वाई की जगह पे कितना रखना है 40, तो हो जाएगा 40 इक्वल टू 100, या यहाँ से वैल्यू x का कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। x हमारा क्या था, कार a का स्पीड था, और बाई क्या था, कार b का स्पीड था। ये एक 60 यूनिट आ गया और 40 यूनिट आ गया, है ना। ये पूछ रहा था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगल है ना। आइए इसको हम फिगर से समझाते हैं। अब ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ कुछ होगा, ये मान लेते हैं x लेंथ है इसका, और ब्रेथ कितना है बाई यूनिट है, x यूनिट और बाई। तब कह रहा है कि 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया कम पड़ जाएगा, कम हो जाएगा कब, जब इसके लेंथ में से 5 यूनिट क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, यदि हम इसमें 3 यूनिट बढ़ा दें तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है बच्चों कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, यदि लेंथ को 3 यूनिट हम बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो तब एरिया क्या हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 5, मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या मान लिया बच्चों x यूनिट है ना। लेंथ कितना है x यूनिट, और क्या मान लेंगे बच्चों ब्रेथ हमारा क्या है, एंड लेट द ब्रेथ इक्वल टू बाई यूनिट। जब लेंथ हमारा x है, ब्रेथ हमारा बाई है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू बाई स्क्वायर यूनिट, है ना। अब आ जाइए हम लोग जो कंडीशन दिया है उस पर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा।
करा यदि लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, लेंथ हमारा कितना था x यूनिट, 5 इसमें माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कितना बच जाएगा बच्चों हमारा लेंथ x माइनस 5 यूनिट, है ना। और करा ब्रेथ हमारा 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ हमारा कितना है बच्चों 22 है, तो उसमें 3 यूनिट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इंक्रीज कर देंगे तो 22+3 हो जाएगा। तब कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे, है ना। तो ये जो एरिया आएगा पहले वाले एरिया x/y से कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 यूनिट। तो इसमें क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा यानी 9 यूनिट कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे, है ना। आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, x को पहले चलिए एक बार और विस्तार से लिख देते हैं। x को आप y+3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर -5 को y+3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू हो गया x/-9। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों, x × y xy प्लस 3 × x 3x -5 × y -5y -5 × 3 कितना हो गया -15 इक्वल टू x/-9, है ना। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, xy से xy कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस है इधर, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -xy हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया 3x - 5y, 15 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 निकल करके आ गया 3x - 5y = 6। ये तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हो गया, है ना। फिर देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं। करा इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ जो हमारा है उसमें 3 यूनिट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, इंक्रीज करने बोल रहा है। और ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ में भी 2 यूनिट को हम ऐड कर देंगे, तब हमारा एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से। तब क्वेश्चन में कह रहा है कितना है, एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है 67, यानी कि पहले हमारा x/y था, अब इंक्रीज हो जाएगा 67, तो ऐड कर देंगे, है ना। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, x को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y+2 से, और फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 से। यहाँ हो जाएगा x/+67। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए, x × y xy, 2 × x 2x, प्लस 3 × y 3y, प्लस 3 × 2 6 इक्वल टू x/+67। देखिए x/y से xy यहाँ भी कैंसिल हो गया, बच गया 2x + 3y इक्वल टू 67 - 6। यहाँ से आ गया 2x + 3y इक्वल टू 61। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, है ना। चलिए यहाँ से आप क्या कीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर एलिमिनेशन। आइए आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए इस बार हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों, या एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, आसान वही लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 5y, यहाँ 2x है 3x है। जो छोटा वैल्यू दिख रहा है ना उसको ही क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6x और 3 × 2 = 6x, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3।
बी गेट। देखिए इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10 बाई इक्वल टू 12, है ना। ये हम दे देते हैं इसका नाम इक्वेशन 3। और देखिए इसको जब हम करेंगे बच्चों तब क्या हो जाएगा, या हाँ चलिए 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 बाई इक्वल टू ये हो जाएगा 3 183, मल्टीप्लाई कर दिए 61 इंटू 3, इक्वेशन हो गया 4। अब क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 9 बाई इक्वल टू 183, 6x माइनस 10 बाई इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया कितना 10 बाई प्लस 9 बाई 19 बाई इक्वल टू ये हो गया 1, ये हो गया 7 171। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 171 बाई 90। जब डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 19 भागा 171। मैं जो चल 14 तेल से ठीक कितना बार का आएगा, सही है, 71। चलिए आप क्या करेंगे बच्चों, बाई का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकेंड क्या था बच्चों मेरे पास इक्वेशन, 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 6, बाई इक्वल टू 9 रख दीजिए, 2x प्लस 3 इंटू बाई का वैल्यू 9 है इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2x 61 था यहाँ पे, 27 इक्वल टू 61, या 2x इक्वल टू 61 माइनस 27, या 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 माइनस 27, 4 11 34, या x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 34/2, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 17, है ना। यही पूछ रहा था ना, पूछ रहा है डायमेंशन कितना, तो ये x यूनिट आ गया हमारे पास, लेंथ ब्रेथ कितना आ गया 9 यूनिट, यही हमारा डायमेंशन हो गया। ओके बच्चों, ठीक है।